हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टाटा पावर और अडानी पावर दोनों बड़ी पावर कंपनी है और सवाल ये है कि फ्यूचर में इंडिया के पावर सेक्टर में कौन आगे रहेगी, मतलब कौन आगे रहेगी, ये सवाल है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो ये न्यूज़ टाटा पावर और अडानी पावर का कंपैरिजन है। जी हाँ, ये न्यूज़ टाटा पावर और अदानी पावर का कंपैरिजन है। दोनों इंडिया की बड़ी पावर कंपनीज हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। और क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट में ये डिफरेंस क्लियरली दिख गया। अब बात हो रही है टाटा पावर की। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करता है। ये पावर बनाना, भेजना और कस्टमर तक पहुंचाना सब करता है। इसके पास सोलर, विंड, हाइड्रो और थर्मल का मिक्स है, इसीलिए इसका बिजनेस ज़्यादा स्टेबल और स्टेबिलिटी है। और अब बात हो रही है अदानी पावर की। तो अदानी पावर मेनली कोल बेस्ड थर्मल पावर पर फोकस करता है। इसके प्लांट्स बहुत बड़े हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर डाइवर्सिफिकेशन कम है। इसका प्रॉफिट पावर डिमांड और प्राइस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो टाटा पावर मतलब सेफ्टी और स्टेबिलिटी, अडानी पावर मतलब बड़े स्केल, ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिवॉर्ड। अब बात हो रही है बिजली की डिमांड कम हो गई। जी हाँ, बिजली की जो डिमांड है वो कम हो गई थी। जल्दी और लंबी मॉनसून आई और मौसम ठंडा रहा। जी हाँ, इसी वजह से लोगों ने बिजली कम यूज़ की। रिन्यूएबल पर ज़्यादा बनी, जो कि रिन्यूएबल पावर है वो ज़्यादा बनी। थर्मल पावर की ज़रूरत कम हो गई और ओपन मार्केट में बिजली की रेट गिर गई। इससे थर्मल कंपनी को नुकसान हुआ। इस हालत ने टाटा पावर और अदानी पावर दोनों को टेस्ट किया। अब बात हो रही है टाटा पावर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो रेवेन्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि 13,948 करोड़, 9% कम। कंपनी की टोटल कमाई पिछले साल के मुकाबले 9% घट गई। और अब बात हो रही है EBITDA 3,042 करोड़, लगभग सेम। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल जैसा ही रह गया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और EBITDA मार्जिन 22% बेटर हुआ। हर 100 रुपीज़ की कमाई पर अब 22 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है, जो पहले से अच्छा है। और अब बात हो रही है नेट प्रॉफिट 1,194 करोड़, थोड़ा ज़्यादा। कंपनी का टोटल प्रॉफिट पिछले साल से थोड़ा बढ़ गया है। कमाई कम हुई है, लेकिन अलग अलग बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन और खर्चा कंट्रोल की वजह से टाटा पावर ने अपना प्रॉफिट और मार्जिन सेफ रखा है। बात करते हैं अदानी पावर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो रेवेन्यू यहाँ पर देख सकते हैं 12,451 करोड़, 9% कम। कंपनी की टोटल कमाई पिछले साल के मुकाबले 9% घट गई है। EBITDA 4,238 करोड़, 16% कम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है। EBITDA मार्जिन 34% घट गया। हर 100 रुपीज़ की कमाई पर पहले से कम प्रॉफिट बच रहा है। और नेट प्रॉफिट 2,488 करोड़, 15% कम। कंपनी का टोटल प्रॉफिट पिछले साल से खास मतलब कि कम हो गया है। जी हाँ, थोड़ी मतलब कि वो क्या है, अच्छा खासा कम हो गया है। और ये जो अडानी पावर थर्मल कोल पावर पर ज़्यादा डिपेंड करती है, और जब मार्केट प्राइस गिरता है तब प्रॉफिट और मार्जिन पर सीधा प्रेशर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी और फ्यूचर ग्रोथ की। तो टाटा पावर कैपेसिटी 26,346 मेगावाट, मतलब टाटा पावर इतनी बिजली बनाने की पावर रखती है। और 54% क्लीन एनर्जी टारगेट, 66%। अभी आधी से भी ज़्यादा बिजली क्लीन एनर्जी से है, और जो कि फ्यूचर के है, और फ्यूचर से 66% तक ले जाने चाहती है। जी हाँ, 66% ले जाना चाहती है। स्ट्रॉन्ग जो कि ग्रोथ है इन रिन्यूएबल एनर्जी में।
सोलर और विंड पावर में कंपनी तेज ग्रो कर रही है। और अब बात हो रही है प्रेजेंस इन इंडिया प्लस ओवरसीज। तो इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी बिजनेस है और कोल माइन से भी एक्स्ट्रा इनकम आती है। और अब बात हो रही है अदानी पावर की। अदानी पावर की हो रही तो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है 18,150 मेगावाट। अदानी इतनी कैपेसिटी से भी बिजली बना रही है, जी हाँ, इतनी कैपेसिटी से बिजली बना रही है। प्लान है जो कि प्लान कैपेसिटी है 41,870 मेगावाट। फ्यूचर में कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने का प्लान है। अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं कि 90% कैपेसिटी अंडर लॉन्ग टर्म PPA। तो ज़्यादातर बिजली लंबे डील पर ऑलरेडी सोल्ड होती है, इसलिए डिमांड का रिस्क कम होता है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर स्केल बट स्टील जो कि अभी भी थर्मल हेवी आगे स्केल तो बेस्ट है, मतलब कि बड़ा होगा लेकिन ज़्यादा फोकस अभी भी कोल पावर पर ही रहेगा।